नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपका भाई लोकेश जैन उदयपुर से। पहला तो ये कि मैं दोनों आँखों से ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखता नहीं है और मैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ। डिसेबल पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ हूँ और अपने सब भाइयों सूचना सहायक के भाइयों और बहनों को निवेदन करना चाहता हूँ कि आगे की क्या हमको प्रक्रिया रखनी चाहिए, आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि जीत अभी तक पूरी नहीं हुई है। अभी तक संग्राम पूरा बाकी है, अभी तक सिर्फ हमारी लड़ाई आधी हुई है। इसलिए चुपचाप बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से जब से हाई कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आया है, सभी हमारे भाई बहन शिथिल हो गए हैं, लूज़ हो गए हैं और ये मान के चल रहे हैं कि हमको छूट मिल गई है टाइपिंग टेस्ट में और हमारी नौकरी पक्की हो चुकी है। भाइयों बहनों, इस गलत फहमी में ना रहें। जब तक हमारे हाथ में जॉइनिंग लेटर ना आए, हमें जॉइनिंग ना मिले, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहना चाहिए। आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए मेरे अनुसार? पहला तो हम सब दिव्यांग अभ्यर्थियों को एकता रखनी होगी। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। जितने भी दिव्यांग हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, एलवी ब्लाइंड हो, चाहे लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, चाहे एचआई वाले हो, चाहे कोई और अभ्यर्थी हो, चाहे हाथ से, दोनों हाथों से, पैरों से, कमर से या आँखों से या लो विज़न ब्लाइंड कोई भी हो, सारी कैटेगरी के लोगों को, दिव्यांग अभ्यर्थियों को एक होना, पहला होना ज़रूरी है। उसमें ये ना हो कि हमें मिले इन्हें ना मिले। पहली बात तो ये कि छूट सभी को मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी परेशान हैं, सभी डिसेबल हैं, सभी को प्रॉब्लम्स हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी के कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन टाइपिंग करने में सभी असमर्थ हैं। इस वजह से हमें छूट मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर हमको छूट नहीं मिलती है तो क्यों ना मिले छूट। 4% आरक्षण हमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को नौकरियों में दिया जाता है, जो सिर्फ कहने के लिए है, झुनझुना पकड़ा दिया जाता है हमें। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लिया राजस्थान में जो भी नौकरियाँ निकलती हैं, पटवारी की, वीडियो की, चाहे पुलिस कांस्टेबल की हो, चाहे कोई भी हो, इस टाइप की वैकेंसीज़ में जो फिज़िकली फिट नहीं हैं उनको लिया नहीं जाता है, या उनके लिए कुछ कंडीशंस बना रखी हैं कि इस तरह के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा दिव्यांग और इस तरह के अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा। तो फिर हमारे लिए बचता क्या है? क्या हम गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकते? क्या हम पढ़ लिख के, हम लोगों ने जो एग्ज़ाम पास किया है हमारी मेहनत से कम, तो हम लोग क्या हमारा खुद का गुजारा करने के लिए सक्षम नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है कि हमें एक रोज़गार मिले, हमारी मेहनत से हमें नौकरी मिले? अभी तक सब लोग यही है कि रीट लगा चुके हैं, याचिका लगा चुके हैं, दया याचिका, मर्सी पिटिशन्स लगाकर हम लोगों को जो हाई कोर्ट से राहत मिली है वो अंतिम राहत नहीं है। दूसरा ये कि इस विषय में अभी तक बोर्ड ने और डिपार्टमेंट ने कोई निर्णय लिया है या नहीं लिया है, ये भी हमें नहीं पता। दूसरा, इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया गया है। एक बात स्पष्ट बता दूं कि आरएसएम एसएसबी बोर्ड और बोर्ड अध्यक्ष आलोक जी राज्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रूल डिपार्टमेंट का होता है, यानी कि DOITC, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, जिसके अंडर में हम लोग आते हैं या आईए की वैकेंसी आती है, वही अगर इस रूल को चेंज करते हैं तभी जाके हमें राहत मिल पाएगी। आगे हमारी यह रहना चाहिए कि फर्स्ट तो DOITC में हमारे जितने भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके नई निदेशक जो डायरेक्टर जो नई मैम आई हैं अर्चना जी, उनसे मिलें और अपने इस चीज़ के बारे में बताएं और इसकी पूरी निवेदन करें उन्हें, और हाई कोर्ट का निर्णय भी बताएं। क्योंकि इससे पहले आरती डोगरा जी थी, जो कि उनका ट्रांसफ़र हो चुका है। आरती डोगरा जी से तो हमारे अभ्यर्थी मिले भी थे, लेकिन उन्होंने खास इसको तवज्जो नहीं दी थी और उन्होंने इसका नेगेटिव ही फीडबैक दिया था और नेगेटिव ही इसका रेस्पॉन्स दिया था। लेकिन हो सकता है कि अर्चना मैम इसके बारे में, DOITC की जो नई हेड आई हैं, वो इसके बारे में अच्छा रेस्पॉन्स हमें दे, लेकिन हम जाके वहाँ मिल ही नहीं रहे। DOITC में तो हमारा कोई, हम लोग बोर्ड पे ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जबकि बोर्ड के हाथ में कुछ है नहीं। दूसरा ये कि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग के जो हमारे मंत्री हैं, हमारे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, उनसे जाके हमारे सभी दिव्यांग अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनसे मिलें, उनको रिक्वेस्ट करें, हमारी एप्लीकेशन दें, हमारा कोर्ट का ऑर्डर दें, ताकि वो इस बारे में हमारी कोई सहायता कर सकें।
अभी तक अगर हम इस तरह की कोशिशें नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए रिज़ल्ट तो ऑलरेडी हमारा लेट हो ही चुका है, रिज़ल्ट अगर टाइपिंग का कम से कम आता भी है तो सितंबर माह के एंड तक ही आ पाएगा, क्योंकि 2 मैटर चल रहे हैं। एक तो दिव्यांग अभ्यर्थियों वाला, दूसरा 28 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर जो टाइपिंग आई थी महाभारत से रिलेटेड, वो उनको कठिन लगी बच्चों को, तो उन्होंने भी उप मुख्यमंत्री जी से मिलके इसके बारे में कोशिश की, तो आलोक राज जी ने कमेटी बना दी और कमेटी उसका एग्जामिन कर रही है, तो इस वजह से देरी होना स्वाभाविक है। हालांकि ऑलरेडी ये वैकेंसी अगर आप जल्दी से जल्दी भी पूरा होगा तो इसको 2 साल पूरे हो जाएंगे। इसके जो फॉर्म निकले थे जनवरी 2023 में और एग्ज़ाम हुआ जनवरी 2024 में और ज्वाइनिंग मिलेगी जनवरी 2025 तक, क्योंकि बीच में 2 बार इसके एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए। जनवरी 2023 में फॉर्म भराया गया, पहले इसकी जुलाई की डेट आई, जुलाई 2023 की, उसके बाद सितंबर 2023 की आई थी, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव आ गए, फिर जनवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ, फिर वापस लोकसभा के चुनाव आ गए और टाइपिंग नहीं हो पाई, और उसके बाद अब टाइपिंग हुई 27, 28, 29 अगस्त को, और अब इस सितंबर में हम इसका वेट कर रहे हैं कि हमारी रेस्पॉन्स शीट जारी की जाएगी और हमारी इसका डीवी के लिए अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की जाएगी। भाइयों बहनों, मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी तक हमारी जीत पूरी नहीं हुई है और अभी हम बीच मैदान में है, युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे पक्ष में ज़रूर हाई कोर्ट महोदय ने निर्णय दिया है जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन जब तक कि डिपार्टमेंट और बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं निकाला जाए तब तक हम ये नहीं कह सकते कि वो आगे हमको इसमें शामिल करेंगे या अंतिम रूप से चयनित करेंगे। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए आगे के सबसे पहले जल्दी से जल्दी जितने हमारे दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, हमारे जो भाई बहन हैं इस ग्रुप में हैं या दूसरे ग्रुप में, सब मिलके जयपुर में DYTC में जाके अर्चना मैम से मिलें, उनको निवेदन करें, फिर राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ को मिले, उनसे निवेदन करें, और अंतिम रूप से हम मुख्यमंत्री जी से भी मिल सकते हैं। और हमें राहत नहीं मिलती है तो हमें आंदोलन का सहारा भी लेना होगा, लेकिन हमारी जीत के लिए, हमारी कोशिश के लिए, हमारी नौकरी के लिए हमें ही संघर्ष करना होगा, कोई और करने वाला नहीं है। और अभी तक हमारी जीत पक्की नहीं हुई है। नौकरी का जॉइनिंग लेटर जब तक हाथ में ना आए तब तक हम इसे कंफर्म कह नहीं सकते हैं। और ऑलरेडी बाकी चीज़ें आप सब जानते ही हैं। रीट 8-10 लग चुकी हैं, हर रीट में कोई 1-2 बच्चे हैं, किसी में 8 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं। रीट की कॉपी बोर्ड में जमा भी हो चुकी है, सब कुछ कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इससे पीछ हमें जल्दी से जल्दी इसके बारे में आगे और कोशिश करनी होगी, क्योंकि 15 दिन और मुश्किल से हमारे पास हैं रिज़ल्ट आने में। इन 15 दिनों में हमें जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर हाई कोर्ट भी जाने में हम देरी कर देते तो ये वैकेंसी हमारे हाथ से निकल जाती। तो हमारे उन भाइयों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसकी कोशिश करके रीट लगाई। सबसे पहले योगेश भाई और उनके साथ में जितने हमारे अभ्यर्थी थे उन्होंने, उसके बाद उन भाइयों का भी धन्यवाद जिन्होंने अभी अभी सब जगह रीट लगाई है और एकता का परिचय दिया है। यही एकता का परिचय अभी हमको आगे देना है और मिलके जब तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में ना आए, इस संघर्ष को अधूरा नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना, हाथ में आई हुई नौकरी चली जाएगी तो बहुत ही बड़ा नुकसान हमें हो जाएगा। और एक ये इतिहास रचने का मौका भी है। 2013 और 18 में भी चाहते बच्चे तो ऐसा कर सकते थे, न तो वो हाई कोर्ट गए, न उन्होंने कोई याचिका लगाई, तो आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। अगर हम इस तरह का करते हैं तो हमको तो फ़ायदा होगा ही, साथ में आने वाली वैकेंसीज़ में भी बच्चों को फ़ायदा होगा और हमारे बच्चे सारे सेलेक्ट इस बार हो जाएंगे अगर छूट मिल जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बैकलॉग की वैकेंसी हमारे पास चल रही है। पिछली 2 बैकलॉग हमारे इसमें चल रही है। बार बार अलग अलग की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सूचना सहायक में पद बढ़े थे, पद बढ़ने के बाद डिपार्टमेंट से जो नोटिफिकेशन आया था उसमें गड़बड़ियाँ थी आरक्षण से रिलेटेड, OBC आरक्षण से रिलेटेड, फिर उस विसंगतियों को दूर किया गया। इन चीज़ों में दूर बहुत टाइम लग जाता है। अभी वापस कमेटी बनाई है तो इसमें टाइम लग रहा है, तो इस वजह से इस वैकेंसी को ऑलरेडी 2 साल तो हो ही जाएंगे, बट यह है कि 2 साल बाद भी नौकरी हमारे हाथ में आए, इसके लिए हमें अभी अगले 10-15 दिन में महत्वपूर्ण कोशिश करनी होगी। राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं, हेड हैं DYTC के, तो वहाँ जाके हमें मिलना होगा और अंतिम सहारा हमारा मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा। और उसके बाद नहीं होता है तो आंदोलन का सहारा भी लेना होगा, लेकिन उससे पहले ये सारी कोशिशें हो जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सभी का आभार। एकता बनाए रखें और आने वाले समय में सूचना सहायक या IT से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मैं आपका भाई लोकेश जैन, उदयपुर से। धन्यवाद।